हाँ जी गाइज, एक लेक्चर हमारा और रह गया है बस इस चैप्टर का। और आज इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं, है ना। अकाउंटिंग रेशियो हमारा चल रहा था और सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ज़रा आपको रिवाइज़ करने हो ना सारे के सारे एक साथ, मतलब जो फॉर्मूले हैं हमारे, आप चैप्टर की समरी पर चले जाओ, ठीक है। चैप्टर के एंड में चले जाना, यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियोज़, फिर सोल्वेंसी रेशियोज़, फॉर्मूले, रीज़न, हाउ एक्सपेक्टेड, है ना, हाउ एक्सप्रेस्ड, मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ डिटेल में आपको मतलब ना करके बस समराइज्ड वे में बताइए, जो आप एग्ज़ाम से पहले इन्हें एक बार देखकर जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारे आ रही थी ग्रोस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, और एक रह गया आज जो रह गया था वो हम आज उसे कंप्लीट कर देंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो, देख लो आपकी टीएस ग्रेवाल बुक, है ना। क्या कहता है हमारा ये वाला रेशियोज़, हमारा जो लास्ट रेशियो है वो बच रहा है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने इतने सारे रेशियोज़ देखे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो देख चुके, नेट प्रॉफिट देख चुके, ऑपरेटिंग रेशियो देख चुके और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देख चुके, है ना। चलो देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को। क्या रेशियो हमारा, रेशियो नंबर 5, लास्ट रेशियो हमारा ROI, जिसे हम क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। या आप इसे बोल सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये आपके रेशियो का नाम है। इस बार क्या कह रहा है ये, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। सर कैसे याद रखेंगे, क्या है फॉर्मूला, पहले मैं बता देता हूँ आपको कि मांगता क्या है ये। इंटरेस्ट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, EBITD ऊपर रखेंगे आप और अपॉन में रखेंगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये तो वो फॉर्मूला है जो बुक ने आपको दिया हुआ है, ठीक है, एक्ट के अकॉर्डिंग या जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सर याद कैसे रखेंगे, EBITD का मतलब क्या है सर, ये समझो। EBITD का मतलब है भाई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है। क्या मतलब है EBITD का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि अर्निंग से मतलब है प्रॉफिट, प्रॉफिट लेना है आपको बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पहले का, टैक्स से पहले का और डिविडेंड से पहले का। सबसे पहले आप टैक्स जोड़ेंगे, फिर आप इंटरेस्ट, फिर आप डिविडेंड, या आप टैक्स के बाद में डिविडेंड और इंटरेस्ट जोड़ सकते हैं। यानी कि दिया हुआ क्या होगा हमें, दिया हुआ होगा हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट हमें दिया हुआ होगा और ये तीनों चीज़ें हमें उसमें प्लस करनी है, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। सर याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका बताओ। देखो भाई, फॉर्मूले का नाम है इसमें ROI, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी करी हुई है, यानी कि आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी करी हुई है, आपने अपनी कितनी पूंजी एम्प्लॉयड करी हुई है, लगाई हुई है अपने बिजनेस में, उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, ये हम देखना चाह रहे हैं। यही तो मीनिंग निकल के आया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लो, यानी कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है अपने बिजनेस में उस पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो रिटर्न जो देखेंगे, रिटर्न से मतलब क्या, प्रॉफिट, कि हमने जो ये बिज़नेस खोला हुआ है उस बिज़नेस में जो भी हमने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है उस इन्वेस्टमेंट पर, उस कैपिटल एम्प्लॉयड पर हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न माने क्या, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी कौन सा वाला, प्रॉफिट हम देखेंगे बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, क्योंकि ये जो खर्चे हैं ये सारे के सारे अलग के खर्चे हैं। अलग के मतलब कैसे सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इंटरेस्ट वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, टैक्स दूर दूर तक होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डिविडेंड ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है हमारा। बात क्लियर हो रही होगी यहाँ तक की, ठीक है। तो निकालते कैसे हैं सर, अगर हमें दिया हुआ होगा क्या, अगर हमें दिया हुआ होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ध्यान रखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर लिखा हुआ है तो समझ जाओ इसमें इंटरेस्ट, डिविडेंड और टैक्स तीनों चीज़ें माइनस होने के बाद में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इसमें ऐड कर लेना है, हमें पहले इसमें ऐड कर लेना है टैक्स, फिर हमें ऐड कर लेना है इसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड जो भी दे रखा हो, ठीक है। ये दो चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे,
उसके बाद में जो आएगा हमारा, उससे हमें क्वेश्चन बनाना है अपना, यानी कि ये क्या आएगा हमारा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे हम लिख सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है, EBITD, ठीक है, EBITD, इबिट भी बोलते थे कुछ बच्चे इसे, इबिट यहाँ तक बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिविडेंड जुड़ गया है तो EBITD कर लेना है इसे, ठीक है, ये शॉर्ट में आपको याद रखना है। चलो यहाँ तक का तो सर मैटर सोल्व हो गया। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, बात समझना, कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो निकालने के झंझट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकाल सकते हो आप, लाइबिलिटीज अप्रोच से जाओगे तो ध्यान रखो, एक तो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, प्लस में आप उसमें एक चीज़ और जोड़ लो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में दो चीज़ें ही आएंगी हमारी, एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये तो आपका तरीका हो गया यहाँ तक का लाइबिलिटीज अप्रोच का। शेयर होल्डर फंड में दो चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों चीज़ें लेकर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप प्लस कर लें और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आप प्लस कर लें, ठीक है, ये तो हो गया हमारा लाइबिलिटीज अप्रोच, लाइबिलिटीज अप्रोच। अगर मैं एसेट की तरीके से बात करूं कि सर एसेट वाली साइड से भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता होनी चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट जो हमने बिजनेस में करी हुई है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एसेट वाला तरीका ढूंढ लो, नॉन करेंट एसेट बताइए आपको क्या होती है, प्लस में वर्किंग कैपिटल लो, बात खत्म। वर्किंग कैपिटल क्या होती है सर, भाई वर्किंग कैपिटल पता होनी चाहिए तुम्हें, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये होती है ना। क्लियर है यहाँ तक की बात, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर होगी। नॉन करंट एसेट में एक तरीके से करंट एसेट प्लस करंट लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी, आपकी वर्किंग कैपिटल सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। कैसे बने ये फॉर्मूले, उसको अगर आपको देखना हो तो बैलेंस शीट में आप एक चीज़ पर जाओ, बैलेंस शीट में आप एक चीज़ पर जाओ, यहाँ होती है हमारी इक्विटी, यहाँ होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इसमें होती है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, इन दोनों का यहाँ होता है टोटल। यही तो बैलेंस शीट है। अगर मैं कंपनी की हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बात करूँ, वर्टिकल ना बात करूँ, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट टोटल आ जाएगा यहाँ पे, यही टोटल यहाँ पे भी होगा, और इस टोटल को तीन भागों में विभाजित कर रखा होगा इन्होंने, इक्विटी होती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। बस अब इससे ही समझ जाओ, इन दोनों को मिलाकर बन जाती है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज अप्रोच से जाओगे, इन दोनों को प्लस कर लो, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। इधर से जाना चाह रहे हो तो भाई नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस कर दो करंट लाइबिलिटी, मत करो ऐसे, नॉन करंट करंट एसेट तो टोटल ही होता है, टोटल ये वाला यहाँ पे होता है, तो टोटल एसेट उठाओ, ये वाला टोटल यही है, सेम है ये उठा लो या ये उठा लो, उसमें से माइनस कर दो बस आप करंट लाइबिलिटी, ये आ जाएगी आपकी, सीधी बात है ना, मैथमेटिकल। अगर मैं लूँ और डिटेल में पढ़ाना हो तो बता देना, मैं इसे करा भी दूंगा और डिटेल में भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो भी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 140, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 140 क्वेश्चन नंबर है ये। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है, आफ्टर टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स तो माइनस करने के बाद, लेकिन इन टैक्स से पहले इंटरेस्ट और डिविडेंड भी माइनस हुए हुए हैं इसमें, ठीक है ना। आफ्टर टैक्स में वो तीनों चीज़ें माइनस हो रखी हैं, तब आपको इन्होंने प्रॉफिट बताया 6,50,000 का। उसके बाद में रेट दिया हुआ है इनकम टैक्स का 50%। टैक्स का है ये परसेंटेज, ध्यान रखना कैसे निकालेंगे, अमाउंट हम टैक्स के अभी बताते हैं। 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच कर रहा है हमने, 10 लाख रुपीज़ के डिवेंचर दिए हुए हैं जो 10% वाले हैं, ये भी इंटरेस्ट की परसेंटेज है। और फिक्स एसेट दी हुई है इन्होंने एट कॉस्ट 22,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स अप टू द डेट दे रखी है 2,50,000 रुपये, तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये कॉस्ट पर दिखा रहा है, उसे माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, क्योंकि अगर फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट है तो आपको पता होना चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम फिक्स एसेट्स में से माइनस करते हैं, ठीक। करंट एसेट दे रखे हैं 12 लाख की और करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं 4 लाख की। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें दो चीज़ें चाहिए, एक तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, है ना, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ठीक है, और तुम्हें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले सबसे पहले प्रॉफिट को देख लें, प्रॉफिट कैसा आएगा, 6,50,000 रुपये हैं, टैक्स माइनस करा इन्होंने 50%, उसके बाद में आई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
6,50,000, इसमें हम ऐड करेंगे भाई टैक्स। वो कितना है सर? टैक्स का परसेंटेज दे रखी है उन्होंने 50%। मेरी बात समझना छोटी सी, अगर मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता तुम्हारा कितना, एक तरीके से आप मानो इसे 400 रुपये, ठीक है। मान लो आपका, मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एकदम तुरंत आपको फॉर्मूला लगा के बता दिया ना, आप घूम जाओगे। बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 400 रुपये। मैंने कहा भाई टैक्स माइनस करो 50%। आप क्या करोगे, इसका 50% निकालोगे, 200 आ जाएगा और 200 रह जाएगा, फिर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ या ना? हाँ सर, ये तो सीधा सीधा है, यानी कि 400 का हमने 50% निकाला, ये 50 आ गया, और माइनस करके इसे ये 200 आ गया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ जितना मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, अगर 50% है तो उसे दुगना कर लो, क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि ये जो 200 है आफ्टर टैक्स है, इस 200 को मेरे को 100% बनाना है, तो 200 तो ये 50% था, 50 कर दूंगा, डिनोमिनेटर में मैंने 50 कर दिया, न्यूमिनेटर में 100 कर दिया, क्योंकि मेरे को ये फिगर अगर चाहिए तो ये फिगर तो देखो 50% है ना, 50% ही तो माइनस करके हमारा इतना आ रहा था। 50 रखा मैंने नीचे, अपन में रखा, न्यूमिनेटर रखा मैंने 100, काटा पिटी करेंगे तो ये 400 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे, 6,50,000 है, इंटू 100 करो, अपॉन में 50 करो, कितना आएगा ये? 6 दूनी 12, 13 लाख रुपए आएगा ये, ठीक है। 13 लाख रुपए आ जाएगा तुम्हारा। क्या आ जाएगा ये 13 लाख रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 13 लाख रुपए। क्यों आएगा? क्योंकि टैक्स तो देखो 6.5 ही होगा, टैक्स 6.5, ये जो आएगा आपका ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला आ जाएगा 13 लाख रुपए। मैंने डायरेक्ट कर दिया ये। अगर आप अब 13 लाख पर ही तो हमने 50% दिया था टैक्स, निकालोगे तो कितना आएगा? 6,50,000। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट था वो पहले इतना था, हमने इतना टैक्स दिया, इसके बाद में जो बच कर के फिगर आई थी वो आई थी 6,50,000 रुपये। क्लियर हो गई होगी बात। लेकिन हमें ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला नहीं चाहिए, हमें तो बिफोर टैक्स वाला चाहिए। तो बिफोर टैक्स वाला हमारे लिए 13 लाख है, ठीक है। 13 लाख रुपए हमारे पास में प्रॉफिट के हो गए। अपॉन में हम क्या रखेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है वो मैं अभी देखता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकाल सकते हैं? हमें दी हुई है इसने फिक्स एसेट्स। अच्छा, इसने एक चीज़ और भी दे रखी है, 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख का 10% और निकालेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो जाएगा, वो जो हो जाएगा 10 लाख का 10% हो जाएगा 1 लाख रुपये। तो 13 में एक और जुड़ेंगे जब करेंगे हम कैलकुलेशन, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट भी दे रखा था 1 लाख, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा ये 14 लाख रुपये। क्या हो जाएगा ये 14 लाख रुपये? इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है। 14 लाख रुपए हो जाएगा ये। उसके बाद में हमें निकालनी है अब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? फिक्स एसेट्स दे रखी है 22,50,000 की, माइनस कर दो इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,50,000 का, तो हमारे पास आ जाएंगे 20 लाख। और उसमें हमें माइनस करना है, अभी प्लस और करना है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से आएगा, 12 माइनस 4 होते हैं 8, तो 8 लाख रुपये। तो ये टोटल हमारी कितनी हो जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड? 28 लाख की, ठीक है। 28 लाख की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है। और जो हमारे लिए प्रॉफिट आ रहा है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो आ रहा था 14 लाख का, ठीक है ना। क्लियर है? वो मैंने आपको समझा दिया था, दोबारा देख लो एक बार। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था 6,50,000 का, 6,50,000 ही मेरा टैक्स होगा क्योंकि 50% निकल के आ रहा है। मैंने करा इसे फटाफट से तुरंत कर दिया, यहाँ पर 13 लाख मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुँचा दिया। तो मैं 13 लाख रुपये आ गए। 13 लाख में 1 लाख रुपये जुड़ेंगे आपके इंटरेस्ट के। मैंने वही फॉर्मूला करवाया है जो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको जोड़नी है। ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है हम आपके पास, ठीक है सर। टैक्स जोड़ा, ठीक है सर। इंटरेस्ट या डिविडेंड वो जोड़ा, ठीक है सर। प्रॉफिट था हमारे पास में आफ्टर टैक्स वाला 6,50,000 रुपये, टैक्स फिर 6,50,000 रुपये, डिविडेंड हमने जोड़ा 1 लाख, डिविडेंड नहीं था वो इंटरेस्ट था 1 लाख रुपये। तो 6 दूनी 12, 13 और एक 14 लाख रुपये हमारे इस तरीके से वो आए थे, ठीक है। जो बच्चा स्पीड को समझता है वो बहुत अच्छे से मैंने उसे क्लियर कर दिया। आंसर कैसे निकालोगे सर? 14 लाख बटे में रखो 28 लाख, अपॉन कह लो कुछ भी कह लो, 50% आ जाएगा ये। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 14 दूनी 28 और 2 को मैं यहाँ काटूंगा तो ये 50 आ जाएगा, ठीक है। 50% मेरा ये आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलो
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लो क्वेश्चन नंबर 41 में तो कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन्होंने दे रखी है। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। इन्होंने तो सब कुछ दे रखा है भाई। कैलकुलेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं तो इसे ऊपर रख लो, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से 2,50,000 बटे में रख लो 10 लाख रुपए। 141 2,50,000 अपॉन में 10 लाख इंटू 100, इसे मैं काटूंगा तो ये 25% आ जाएगा। लो आंसर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। मैंने ये चैप्टर अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है अपने एंड पे, सारे फॉर्मूले बता दिए, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिए, सारे नहीं मतलब एक एक दो दो जो भी मैंने करवाए थे उससे रिलेटेड। उसके बावजूद भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा मेरे को व्हाट्सअप करो, फ़ोटो मेरे को बस व्हाट्सअप कर दो आप इसकी, कह दो कि सर मेरे को ना बता दो ज़रा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और किसी चैप्टर की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। शेयर करना ना भूलें वीडियो को, आप लोगों से ही सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों की ही हेल्प करके और आप लोगों से ही हेल्प लेके मुझे आगे बढ़ना है। चलिए गाइस, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।